नमस्कार, मैं हूं तनवीर खान। आप देख रहे हैं विंध्य किरण। आज युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने घंटाघर चौराहे पर महंगाई को लेकर धरना प्रदर्शन किया था, पुतला दहन किया था और सिलेंडर लेकर के सड़कों में निकले हैं। उस कार्यक्रम में नीलांशु चतुर्वेदी चित्रकूट विधायक थे, वहीं सतना जिले के लोकसभा प्रत्याशी रहे राजाराम त्रिपाठी, वो भी साथ पर थे। और इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ सौरभ शर्मा लल्ला हैं, जो युवा कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष हैं। उनसे बात करेंगे कि क्या धरना प्रदर्शन का कैसे प्लान बना और क्या सारी चीज़ें रही हैं। तो सौरभ, कैसे प्लान बना था ये सारी चीज़ें करने का और क्या मुख्य वजह रही है धरना प्रदर्शन देने की? सबसे पहले तो सभी विंध्या किरण के दर्शकों को मेरा नमस्कार, सादर प्रणाम। आज देश के जो हालात हैं, बद से बदतर हालात है। आज महंगाई चरम सीमा पर है। एक तरफ मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम महंगाई कम कर देंगे, विकास को लेके बात करते हैं। मैं तो इतना ही कहूँगा कि इनका विकास पागल हो गया है। जनता से निवेदन है कि इनके विकास को रोक ले, अन्यथा आज तो डीजल 80 पार हुआ है, 85-86 रुपये के समथिंग, और पेट्रोल 100 रुपये हो चुका है। हमारे ज़माने में जब कांग्रेस का शासन था तब इनकी महंगाई डायन हुआ करती थी। आज वही महंगाई नए रूप ले ली है, न्यू वर्जन में लॉन्च इन्होंने करके उसका नाम विकास रख दिया। तो इतना ही निवेदन है कि इनकी महंगाई डायन जो थी आज डायन कहला रही है, तो ध्यान दें, संभालें, अभी भी समय है। मोदी जी एक तरफ बात करते हैं कि हम पेट्रोल के दाम, डीजल के दामों पर इनके मंत्रियां जितने भी थे सब लकड़ी, सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल, चूड़ियाँ भेंट किया करती थी। हर तरह का इन्होंने प्रदर्शन किया। आज वो लोग कहाँ हैं? हमारा मानना है, मेरी मांग है, आज वो लोग कहाँ छुप कर बैठे हैं? आज सड़कों पे आए, इतनी हिम्मत है, इतने जनहितैषी हैं, तो आज सड़क पे आके अपने सरकार के खिलाफ बात करें। वन नेशन वन टैक्स को सामने लाएं, उसकी बात रखें। और एक पेट्रोल, डीजल और जो सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, इनको कम करने का एक ही उपाय है, वन नेशन वन टैक्स को लेके चलें। जीएसटी और ये सब चीज़ों को अगर देखा जाए तो सब लेवल में लाया जाए तो ऑटोमेटिक महंगाई कम हो जाएगी। लेकिन नहीं, मोदी जी उसमें ध्यान देंगे नहीं। मोदी जी का काम है हिंदू मुस्लिम झगड़े करवाओ, लोगों का ध्यान भटकाओ, कैसे लोग अपना मूल मुद्दों से भटकें, इधर उधर की बात करें। मुद्दों की बात, युवा अपने रोजगार की बात नहीं कर सके, व्यापारी अपने अधिकार की बात नहीं कर सके, किसान अपने फसलों के दाम की बात नहीं कर सके। इसलिए कहीं महंगाई बढ़ा दो, कहीं किसानों के आंदोलन में इन्हीं के पार्टी के गुर्गे हैं जो वो झगड़े करवाते हैं। बड़े बड़े लोग जाते हैं तो कहीं बम ब्लास्ट करवा देते हैं, कहीं गोलियां चलवा देते हैं। इनका काम है दंगा करवाना, इनके लिए बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है। तो आज हम सब युवक कांग्रेस के कार्यकर्ता, हमारे नेता प्रदेश सचिव और सीधी जिले के प्रभारी हैं यूथ कांग्रेस के ब्रिजेंद्र शर्मा छोटू भैया के नेतृत्व में, हमारे नेता लोकसभा अध्यक्ष जो पूर्व प्रत्याशी रहे हैं राजाराम त्रिपाठी जी, नीलांशु चतुर्वेदी जी विधायक चित्रकूट से, कार्यकारी अध्यक्ष हैं जिला के राजभान सिंह राजदादा, और सभी मैहर के पूरे ब्लॉक कांग्रेस, नगर पालिका, सभी पार्षद, एनएसयूआई सेवा दल, महिला कांग्रेस, यंग ब्रिगेड, जितने भी लोग थे आज कांग्रेस के, और मेरे एक एक युवा साथी, सभी का धन्यवाद जिन्होंने महंगाई के खिलाफ एकजुट होकर पूरी ताकत के साथ घंटाघर पर विरोध किया और अपना विरोध दर्ज कराया। चूँकि आप का कार्यक्रम था, और कार्यक्रम के बाद भी देखा गया है कि एक तरफ जहां आप लोग घंटाघर में कार्यक्रम कर रहे थे, वहीं आप ही के पार्टी के लोग कटनी रोड में सड़क को बनवाने के लिए बैठे हुए थे। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं देखा जा रहा है कि पार्टियां दो गुटों में जा रही हैं? एक और आपका कार्यक्रम था, आधे लोग यहाँ दिख रहे थे, आधे लोग वहाँ दिख रहे थे, तो कहीं ना कहीं गुटबाजी दिख रही है आपको? नहीं, गुटबाजी कहीं नहीं है। जो सड़कों का मुद्दा था, ये हमारा कार्यक्रम जो था एक तत्काल में कार्यक्रम किया गया है। कल हमारे यूथ कांग्रेस हेड ऑफिस भोपाल से कार्यक्रम आया कि हर विधानसभा और हर पूरे प्रदेश में हर विधानसभा और जिला स्तर पे कार्यक्रम विरोध प्रदर्शन करना है, जिस पे हम लोगों ने आज किया। और वो प्लान सड़कों का करीब आज 4-5 दिन पहले से तय था। कोई गुटबाजी नहीं थी, हम लोग सब गए थे उसमें, हमारा कार्यक्रम था। वो नहीं आ पाए जिन्होंने ये कार्यक्रम किया था। बट इसके बाद, कार्यक्रम के बाद हम सब वहाँ पहुँचे और सभी ने अपना समर्थन दिया कार्यक्रम में। कहीं कोई गुटबाजी नहीं, सब एक परिवार में है।
जैसे आप कह रहे हैं कि मोदी जी के समय में महंगाई है, तो महंगाई से निपटने के लिए क्या मास्टर प्लान आप और आपकी पार्टी द्वारा बनाया गया होगा? वन नेशन वन टैक्स, इसको लेके अगर मोदी जी और इनके लोग चलेंगे, जीएसटी को एक तरफ रख के चलेंगे तो ऑटोमेटिक सब लेवल होगा। लेकिन इनका मूल सिद्धांत ये नहीं है, इनका मेन मुद्दा है ध्यान भटकाओ। कैसे जनता का जानते हैं, युवा अगर एक हो जाएगा तो इनकी सरकार हिलने में टाइम नहीं लगेगा। इसलिए युवाओं को, युवा अपने अधिकार की बात नहीं कर सके, युवा अपने रोजगार की बात नहीं कर सके, इसलिए इनका काम है मुद्दों से ध्यान भटकाओ, कहीं देश विदेश की बातें करेंगे, दौरे करेंगे। इनका काम है महंगाई बढ़ा के ये सिर्फ अपने चंद चुनिंदा लोगों को फ़ायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं और अपने ब्रांडिंग में पूरे पैसे यूज करते हैं। किन चुनिंदा लोगों की बात हो रही है? मोदी अडानी जैसे बहुत है, मैं नाम लेना चाहूँगा तो मेरे को नहीं लगता कि ले पाऊँगा। काफ़ी लोग हैं, उसमें एक दो लोग होते तो मैं आपको बता भी सकता था। जैसे किसानों की बात चल रही है, किसानों का मुद्दा प्रदेश स्तर, केंद्र स्तर, राज्य, पूरे देश में किसानों की बात चल रही है, उससे निपटने के लिए क्या करना चाहिए? किसानों के साथ पूरी कांग्रेस पार्टी, यूथ कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता उनके लिए समर्पित है। जब जहां ज़रूरत पड़ रही है हम सब खड़े हैं उनके साथ, और हमारा ये मांग है कि किसानों की मांग जब तक पूरी नहीं होगी, यूथ कांग्रेस का एक एक साथी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर, चाहे लाठी खाना पड़े, चाहे उनके साथ हमें रात गुजारनी पड़े। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमें गर्व है कि हम ऐसे संगठन, देश के सबसे बड़े संगठन के एक छोटे से कार्यकर्ता हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज करीबन महीनों से वहाँ डेरा डाले हुए हैं। वहाँ यूथ कांग्रेस के लंगर भी चल रहे हैं, जिसमें किसानों का सुबह से लेकर नाश्ते से लेकर रात तक का भोजन का कार्य भी किया जाता है, उपलब्ध कराया जाता है। और बड़ी सेवा भाव के साथ यूथ कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता दिल्ली में भी बॉर्डर पे लगा है, और हम सब भी पूरे यूथ कांग्रेस के साथ ही किसानों के साथ, युवाओं के साथ पूरी ताकत के साथ खड़े हैं। तो जो 26 जनवरी में लाल किले में किसानों द्वारा किया गया है, तांडव मचाया गया, उस पर क्या कहेंगे? किसानों द्वारा कोई तांडव मचाया नहीं गया, उसको एक नया रूप दे रहे हैं भाजपा के लोग, नए रूप से उसका विस्तार कर कर, और किसानों को कहा जाए एक प्रकार से तो आतंकवादी घोषित कर कर ये चाहते हैं कैसे भी ये आंदोलन खत्म हो। इनको डर है, इनको भय सता रहा है। तो मेरी मांग है किसानों के सम्मान में, और पूरी कांग्रेस पार्टी मैदान में उनके साथ खड़ी है। किसान जो भी करेंगे हम उनके साथ खड़े हैं। तो बीजेपी के बहुत सारे नेताओं ने तो किसान जो भी हैं उन्हें खालिस्तानी और पाकिस्तानी आतंकवादी तक कह दिया है। बिल्कुल, मैंने बताया तो आपको कि बीजेपी का मूल सिद्धांत ही है कि इनको, जो इनके खिलाफ बात करेगा वो देशद्रोही कहलाएगा। जो अपने अधिकार की बात कहेगा, 26 जनवरी को हम लोग शिवराज सिंह से हिसाब लेने जा रहे थे 15 सालों का। हम लोगों को पुलिस के दम पर, पुलिस भी इनके एजेंट के रूप में काम करती है, गिरफ्तार किया, हमारे 50 से ज़्यादा साथियों के ऊपर मुकदमा कायम किया। हम सब इसकी निंदा करते हैं। क्या आज हमें हक की बात करना हमारा अधिकार नहीं है? युवा अपना रोजगार की बात नहीं करेगा तो क्या करेगा? किसान अगर अपने मूल्यों की बात, मूल्यों के दाम की, सही फसलों के दाम की बात नहीं करेगा तो क्या करेगा? इनका तो सिद्धांत ही रहा, किसानों को पिछले 15 सालों में इन्होंने पीठ पर लात और छाती पे नंगा करके गोली मारने का काम किया है। तो इतना ही कहूँगा कि ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। अगर इन गुंडों के दौर में, बीजेपी के गुंडों के दौर में जीना है तो साथियों कोहराम मचा दो यारो, कोहराम मचा दो। तो ये थे सौरभ शर्मा, जिन्होंने अपनी बात रखी और ये बताया कि कांग्रेस पार्टी इस महंगाई से निपटने के लिए वन नेशन वन टैक्स वाली बात सौरभ कर रहे हैं। तो देखते हैं कि इनकी पार्टी कब आएगी और कभी ये सारी चीज़ें लागू होंगी। तनवीर खान, विद्या किरण, मध्य प्रदेश, मैहर।